सो ये प्रॉब्लम है गेट 2016 का फ्लूइड मैकेनिक्स में। और फ्लूइड मैकेनिक्स में किस सेक्शन का? फ्लूइड स्टैटिक्स का। तो देखो पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझ आ जाएगा कि ये फ्लूइड स्टैटिक्स का क्यों है। An inverted U-tube manometer is used to measure the pressure difference between 2 points A and B as shown in figure. Pipe A carrying oil है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है उन्होंने 0.8 एंड पाइप बी कैरिंग वाटर। द डेंसिटी ऑफ एयर एंड वाटर इज, इन्होंने एयर की और वाटर की डेंसिटी दे रखी है। सो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ए एंड बी इन किलो पास्कल, और जी की वैल्यू इन्होंने दी है 10। देखो इसके अंदर जो लेवल है वो चेंज नहीं हो रहा, वो स्टैटिक है, तो इसलिए स्टैटिक का प्रॉब्लम है। अगर इनके अंदर का जो लेवल कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होता तो ये फिर स्टैटिक नहीं रहता, फिर डायनेमिक्स में चला जाता। तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है स्टैटिक का प्रॉब्लम है, और हमें क्या निकालना है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो यहाँ का प्रेशर बोल देते हैं पी ए और यहाँ का बोल देते हैं हम पी बी। तो अपने को पी ए माइनस बी निकालना है। यहाँ पे ऑयल है, ऑयल की इन्होंने क्या दी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? ये होती है डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितनी दी हुई है? 0.8 इजिकल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1000। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ ऑयल आ गई हमारी 800 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 kg पर मीटर, और डेंसिटी ऑफ एयर भी इन्होंने दी हुई है, कितना दिया है? 1.16 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास गिवन है। देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से और यहाँ तक पूरा प्रेशर वो करना है। तो देखो प्रेशर वेरी कब करता है? जब वेरिएशन वाई डायरेक्शन में हो। एक्स डायरेक्शन में प्रेशर वेरी नहीं करेगा क्योंकि वो एक प्लेन में है। ऊपर नीचे जाते हैं तो जी चेंज, जी की वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही इस पॉइंट पे प्रेशर होगा, और यहाँ से वो बदल जाएगा। तो देखो सबसे पहले है हमारा प्रेशर एट ए, इस पॉइंट का। यहाँ पे आए, ये पॉइंट मान लेते हैं A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये B है। तो जब हम A से A1 जाएंगे तो प्रेशर में चेंज होगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो प्रेशर A पे है वही A1 पे है। पर हम जब पॉइंट A2 पे जाएंगे तो वहाँ पे चेंज होगा, वहाँ पे क्योंकि इतना ऊपर, यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो चेंज इन प्रेशर हम कैसे निकालेंगे? रो जी एच, रो जी इंटू एच। अब इसको बोल देते हम H1, ये वाले को, ठीक है। अब यहाँ पे रो कौन सा होगा? रो ऑयल, यहाँ पे ऑयल है तो ऑयल जी सेम रहता है H1। अब हम यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फिर क्या होगी? जो प्रेशर है और डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? इस हाइट को हम बोल देते हैं H2, यहाँ से यहाँ का, माइनस रो ऑफ एयर जी इंटू H2। अब इस पॉइंट से इधर आएंगे,
इसको बोल देते हैं H3। तो यहाँ से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, रो ऑफ एयर। अब प्रेशर जब नीचे आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, रो ऑफ एयर GH3। अब यहाँ से और हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे हम H4। और ये जो लिक्विड है कौन सा है, प्लस रो ऑफ वाटर G इंटू H4। ये और इधर से इधर जाएंगे तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। तो नेट प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, ये किसके बराबर होगा, PB, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे प्रेशर क्या है, PB। तो देखो ये हमने पूरा प्रेशर, यहाँ से हम प्रेशर लेके चले थे कैलकुलेट करना, यहाँ पे लाए, और जो इसके अंदर प्रेशर होगा वही इस पॉइंट पे प्रेशर होगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर हमने PB बोला हुआ था, और PA के साथ हमने कैलकुलेशन करके जो की, तो दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि स्टैटिक है। तो देखो अब इसमें क्या है, ये H2 और ये H3। H2 और H3 में अगर हम देखें एयर है दोनों में, तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। PB को इधर ले आते हैं, बाकी सब टर्म्स को दूसरी साइड लेके चले। PA माइनस PB इज इक्वल टू रो ऑफ ऑयल GH1 प्लस रो ऑफ एयर GH2 माइनस रो ऑफ एयर GH3 माइनस रो ऑफ वाटर GH4। देखो सब में क्या कॉमन है, एक तो G कॉमन है, G बाहर आ गया, रो ऑफ ऑयल इंटू H1 प्लस यहाँ पे रो ऑफ एयर को भी कॉमन निकाल लेंगे, H2 माइनस H3 और रो ऑफ वाटर इंटू H4। ये है अभी। अब देखो, अब वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। G है 10 इंटू रो ऑयल कितना था 800, हमने कैलकुलेट किया था। और H1 देखते हैं। अब H1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इन्होंने 200 mm दिया, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 200 mm किसके बराबर होगा, 0.2 मीटर। 200 बाई, जैसे 200 बाई 1000, तो ये कितना आएगा 0.2, सो इंटू 0.2 प्लस रो ऑफ एयर 1.16। अब H2 माइनस H3 इसको देखते हैं। देखो यहाँ से यहाँ H2 है और यहाँ से ये H3 है, तो अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे H2 माइनस H3, तो वो इतना डिफरेंस होगा। और ये डिफरेंस किसके बराबर है, 80 mm के। तो जो डिफरेंस ऑफ H2 माइनस H3 है वो 80 mm है। तो हम इसको मीटर में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.08। वाटर की हमें डेंसिटी पता है 1000। अब H4 देखते हैं। H4 कहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 80, 200, 100, 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 80 380, और उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.380। अभी कुछ नहीं बचा, अभी केवल कैलकुलेशन पार्ट है। 10 800 इंटू 0.2 160, और सिमिलरली हम इनको भी सोल्व करते जाएंगे। तो यह आ जाएगा 0.8 इंटू यह आ जाएगा 0.0928, और ये 3 माइनस 380, 10 से मल्टीप्लाई है। और ये सारा प्रेशर किस में आएगा, तो 600, 380 और 0.0928, क्योंकि एयर का जो प्रेशर डिफरेंस था उसका
इतना ज़्यादा, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत कम है। वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है और लेंथ भी सबसे ज़्यादा है। तो जब हम इसको सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो टोटल आएगा ये -2199.07। और ये किस में आएगा? पास्कल में। पर हमसे किस में पूछा है? हमसे पूछा किलो पास्कल में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम 1000 से डिवाइड कर देंगे किलो पास्कल में। -2199 किलो पास्कल, PA माइनस PP। ये हमारा आंसर हो गया। माइनस, देखो यहाँ पे माइनस भी इम्पोर्टेंट है और यूनिट भी इम्पोर्टेंट है। -2.199, क्योंकि इन्होंने पूछा ए और बी। अगर बी और ए पूछा होता तो ये प्लस हो जाता। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है प्रेशर वाली प्रॉब्लम्स में कि साइन कन्वेंशन भी हमें आंसर में साथ देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप है, हमारे पास ऑप्शन दिखेंगे नहीं। अगर हम सब कुछ ठीक करने के बाद भी ये गलत कर सकते हैं। तो ये 2.199 किलो पास्कल। सो थैंक यू गाइज।